हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबको का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। गांव की सरकार बनी बहेड़ी में 25 में 20 से अधिक मुखिया हुए पराजित, जनता का मूड बदलाव का। सुबह से ही तांता लगा रहा मतगणना केंद्र पर उम्मीदवार और उनके समर्थकों का। जीतने के बाद खूब उड़े अबीर गुलाल, हारने के बाद कई मायूस होकर लौटे अपने गांव। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। मेरी पंचायत के लोगों, जरा सोच के वोट गिराना। जम के बटन, ओ भैया जम के बटन, अब ईंट छाप का दबाना है। ईंट का छाप सुहाना लगता है। अगर आप भी हिंदी, मैथिली एवं भोजपुरी गाने के तर्ज पर चुनाव प्रचार बेहतरीन आवाज में बनवाना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें। मात्र 4 घंटे के अंदर चुनाव प्रचार पाएं अपने मोबाइल पर। हमारा पता है राज इलेक्ट्रॉनिक्स, मोहल्ला भगवान दास, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। बात करेंगे गांव की सरकार की बहेड़ी में कहां क्या हुआ। जी हां, 25 पंचायतों का बहेड़ी, जिसमें 25 मुखिया, 25 सरपंच और 300 से अधिक वार्ड सदस्य, 300 से अधिक पंच और अगर हम बात करें तो 33 पंचायत समिति सदस्य और 3 जिला परिषद सदस्य। ये जनप्रतिनिधि मतगणना में पिटारा खुला। EVM से लेकर मतपेटिका और जिंदाबाद के नारे और नई सरकार की जो एक पहली परिपाटी है उसकी शुरुआत हुई। हालांकि 15 दिसंबर से ही पूर्ण रूपेण गांव की सरकार काम करेगी, लेकिन लगातार मतदान, फिर मतगणना और जीत का जोश, हार का गम, कहां क्या रहा। बहेड़ी की पूरी रिपोर्ट देखिए, किस तरह से लोगों ने उत्साह में सुबह से ही मतगणना केंद्र पर जमकर अपने समर्थकों के साथ जहां पहुंचे थे, इंतजार जीत की। किसी को जीत मिली, किसी को हार, कोई मायूस लौटे, कोई झूमते। 25 पंचायतों का बहेड़ी में लगभग 800 जनप्रतिनिधि चुने गए। कोई निर्विरोध हुए तो कोई 1 से 2 वोट से जीत पाए, कोई हार गए, मात खा गए। 25 पंचायत में 25 मुखिया, 25 सरपंच और आपको आश्चर्य लगेगा 25 मुखिया जी में 20 मुखिया जी से अधिक हार गए। ये गांव की बदलती सरकार है। बहेड़ी ने दिखा दिया, पहले अलीनगर और बेनीपुर ने दिखाया था। जी हां, मुखिया पद का मतगणना जब पूरा हुआ तो अंततः जो स्थिति आई, 20 से अधिक मुखिया जी बैरंग वापस हो चुके थे। बच्ची पंचायत से नरेश यादव ने 69 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रविशंकर राय को हराया। वर्तमान मुखिया मणिकांत यादव 5वें नंबर पर खिसक गए। बिठौली पंचायत से जानकी रमन राय अपने निकटतम प्रतिद्वंदी प्रदीप कुमार राय को 209 मतों से हराकर जीत हासिल की। पघाड़ी से ज्योति कुमारी चुनाव जीती, उन्होंने प्रेम माया देवी को हराया। धनौली से सुरेंद्र यादव ने 166 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रामविलास मंडल को हराया। निमेठी से माधवी कुमार 474 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी समीमा खातून को शिकस्त दी। जोरजा से आशा देवी 880 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अलखी देवी को हराई। बलिगांव पंचायत से राजीव मंडल ने 242 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी दिलीप लाल देव को हराया। अटहर उत्तरी से पुनीता देवी 530 मतों से राधा देवी को पराजित कर चुनाव जीती। अटहर दक्षिण से बीना देवी 667 मतों से
अपने निकटतम प्रतिद्वंदी रोशन खातून से आगे रही। हरहच्चा पंचायत से रहमती खातून ने 473 मतों से अपने प्रतिद्वंदी काजल कुमारी सिंह को हराई। रमौली गुजरैली से शीला देवी 523 मतों से अनीता देवी को परास्त कर दी। हथौड़ी उत्तरी पंचायत से अजीत कुमार ने 541 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजेश कुमार को हराया। हथौड़ी दक्षिणी से कंचन सिंह ने 360 मतों से मंजू सिंह को हराकर मुखिया बनी। ठाठोपुर पंचायत से सुनीता देवी 30 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी खुशबू देवी को शिकस्त देने में कामयाब रही। समदपुरा पंचायत से सुमन कुमार सिंह ने 251 मतों से संतोष शाह को पराजित किया। मिठुनिया पंचायत से राजीव रंजन ने 70 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अजीत कुमार को हराया। चकवा भरवाड़ी से आसिया देवी ने 8 मतों से नजदीकी मुकाबले में अपनी प्रतिद्वंदी ललिता कुमारी को पराजित कर दी। दोहट नारायण से मनोरमा देवी ने 347 मतों से बीभा कुमारी को हरा दिया। बघौनी से समा खातून अपने निकटतम प्रतिद्वंदी अंजू देवी को 185 मतों से हराकर मुखिया बनी। इनाई पंचायत से लाल बाबू मंडल ने सुनील कुमार को 169 मतों से हराया। गंगदा शिवराम से ललिता देवी 271 मतों से जलवा को पराजित किया। उन्होंने रामकली देवी को हराया। हावीडी उत्तरी से तेज नारायण यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राममूर्ति यादव से 172 मतों से आगे रहे। हावीडी मध्य से रूबी देवी ने अपने प्रतिद्वंदी रिंकू कुमारी को 210 मतों से हराया। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का बहरी प्रखंड का 25 पंचायतों का मतगणना शांति व्यवस्था के बीच संपन्न हुआ। मतगणना केंद्र पर जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम गए और उन्होंने वोटों की गिनती की प्रक्रिया को भी देखा। और बहरी प्रखंड के पंचायतों के मतगणना जिसमें सभी पदों का मतगणना हो रहा है, वहां जिला पदाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम और उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया अपनी टीम के साथ पहुंचे। मतगणना की प्रक्रिया को बारीकी से देखा, कहां किस तरह की व्यवस्था है। निष्पक्ष पारदर्शिता के तहत मतदान कराना प्रशासन की प्राथमिकता और उसका निरीक्षण करते कप्तान जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत डॉक्टर त्यागराजन एसएम। मतगणन बहुत ही अच्छे ढंग से सुचारू रूप से चल रहा है। अभी तक 5 मुखिया और 44 वार्ड सदस्य और 2 जिला परिषद के काउंटिंग हो चुका है। रिजल्ट भी तेज़ी से किया जा रहा है। हम लोग सभी अभ्यर्थी उनके एजेंट से भी बातचीत किए हैं। किसी ने किसी प्रकार की शिकायतें नहीं बताई है। लोगों ने संतुष्टि दिखाई है और लोग इंतज़ार में हैं। हम लोग भी कोशिश में हैं कि जल्द से जल्द काउंटिंग समाप्त। बहरी प्रखंड के सभी विजेता पद के उम्मीदवारों ने कहा अपने अपने क्षेत्र का विकास करेंगे, गांव की सरकार में अहम योगदान होगा। क्या पंचायत 9 नंबर वार्ड। क्या कहेंगे मतदाता जी? मतदाताओं को क्या कहेंगे? मतदाता सब तो हमारा एकदम खूब चाहे छथिन, महिला ज़्यादा सपोर्ट केलखिन एकदम। जो बिना पैसा खर्च किए जितवाया है लोग खर्च करता। मैं ये 5वीं बार में ये जीत हासिल किया और मैं नहीं, मेरे पंचायत का लोग जो बिना पैसा पर वोट देते हैं उस लोगों का जीत है। करेंगे अपने पंचायत का ये जाना चाहते हैं। इस तरह से पिछले साल की इस साल भी वही करेंगे। दूसरा, बहुत अच्छा से पंचायत चलाता हूँ, बहुत अच्छा से काम करते हैं। मेरे साथ बहुत जनता सारे, बहुत सहयोग जनता का है। इसी कारण से हम जीत रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और
ऐसा विकास करूँगा अभी तक हुआ। मेन उद्देश्य है जनता को मैंने भगवान से भी ज़्यादा माना और मेरी 5 वर्षीय समय काल में पूरा जिला में नंबर 1 का वो मेरा क्षेत्र होगा, जो किसी भी इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, किसी गरीब को 1 रुपया घूस नहीं लगता। चौथा बार मेरा जीत हुआ है अठरूत्री पंचायत से बहेड़ी 5000 वोट से जो है हम जीते हैं। जनता हमको चाहिए बहुत अच्छा से, क्योंकि हम सेवा में रहे हैं, डॉक्टर हैं और कोरोना के समय में हम सबको सेवा दी है। बहेड़ी के जनता का जीत है, वो हमारी जीत नहीं है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमलेश। जनताओं की जीत है। हम लोगों ने हमेशा विकास पर, जन जन के विकास पर काम किया है। कोरोना हो, बाढ़ जैसी महामारी हो, आपदा के समय में हमेशा जनता के बीच में रहे। शुक्रिया प्रणाम करते हैं जो हमको मत दिया, इसके लिए धन्यवाद करता हूं। और आगे कोई दिक्कत नहीं होगा, पहली बार जीते हैं, उनसे हम मिलेंगे, जैसा वो कहेंगे वैसा काम करेंगे। जनता ने मेरे साथ दिए, अब मेरा काम जनता के साथ। स्वास्थ्य विभाग पे विकास करें, रोड नाला ये सब जनता ही मालिक होता है। जिसको जनता सुन लिया काम करना, हेल्थ के विषय में हमको काम करना है। हम जनता के बीच बहुत घुले मिले हुए थे, जनता के बीच बहुत से काम किए, इसलिए जनता हमको दोबारा चुनी। 200 कुछ टप के हुआ है। नाम बताइए। विलासिनी देवी, निमेठी, वार्ड नंबर 3। दरभंगा जिला के बहेड़ी प्रखंड के हरचा पंचायत से जो 10 नंबर पड़ता है, वहाँ से हम लोग आए हैं और हम लोग ने बहुत संघर्ष किया है और जनता ने, पूरी पंचायत की जनता ने हमको और हमारी भाभी जो मुखिया बनी है रहमती खातून, उसको भरपूर समर्थन मिला है। जीतने के बाद भी कार्यकर्ताओं में जोश, अपने जनप्रतिनिधियों को फूलमाला से लाद दिया और खूब उड़े गुलाल। फूलमाला, रंग अबीर, गुलाल खूब उड़े, बिना होली बिन दिवाली। जी हाँ, जीत का जश्न, जीत की खुशी, और जीतते ही फूलमालाओं से लाद दिया अपने प्रत्याशी को। 5 साल की गांव की सरकार में हिस्सेदारी, भागीदारी, दावेदारी और उस पर मुहर लग गई, और उसके बाद ये जीत की खुशी। मतगणना स्थल पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच देखिए तस्वीर। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था, लगातार चौकसी। मतगणना केंद्र पर ढोल बाजे नजारे जहां भी हो, लेकिन उसके बाद मतगणना केंद्र के अंदर जाने की मनाही। सिर्फ पास धारक और संबंधित कर्मी और पदाधिकारी ही गए और बाहर रिजल्ट का इंतजार आस में। दूर तक खदेड़ती रही पुलिस, और ये देखिए यहाँ भीड़ नजर नहीं आ रही है, कारण भीड़ को दूर तक खदेड़ा गया है। सिर्फ प्रत्याशी और जो काउंटिंग एजेंट होते हैं उन्हें ही जाने की इजाजत, पूरी सुरक्षा के साथ, मोबाइल के बिना ये प्रक्रिया रही मतगणना केंद्र के अंदर जाने के लिए। मतगणना केंद्र पर एक जवान भीड़ हटाता रहा, जिसमें एक समर्थक को पकड़ा तो पीछे से किसी ने एक पत्थर चला दिया, जिससे एक जवान का सर फट गया। और मतगणना केंद्र पर एक जवान ने जब समर्थकों को रोका तो उसके आक्रोश में किसी ने दूर से पत्थर चला दिया, जिससे उसका सर फट गया। हालांकि वह व्यक्ति फरार हो गया, लेकिन उसके इलाज के लिए उसे डीएमसीएच भेजा गया। हमारे जवान सुरक्षा तंत्र और विधि व्यवस्था में लगातार अग्रसर, लेकिन किसी शरारती तत्व ने मतगणना केंद्र के पास इस घटना को अंजाम दिया, जिससे वह जवान घायल हो गया। हालांकि पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी में फूटे जाएगा और उसे बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बहरहाल पहले इलाज। तो बहेड़ी में मतगणना चुनाव समाप्त। अब ये राज्य का तीसरा चरण, दूसरा चरण जिला का, अगले चरण की तैयारी मनीगाछी और ताड़ी में। लेकिन पहले अब ब्रेक लेंगे, दूसरी खबर को देखेंगे ब्रेक के बाद। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी,
और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार बनी बहेड़ी में 25 में 20 से अधिक मुखिया हुए पराजित, जनता का मूड बदलाव का। सुबह से ही तांता लगा रहा मतगणना केंद्र पर उम्मीदवार और उनके समर्थकों का। जीतने के बाद खूब उड़े अबीर गुलाल, हारने के बाद कई मायूस होकर लौटे अपने गांव। तड़का पंजाबी होटल सिंह पैलेस का उद्घाटन किया गया कमर्शियल चौक पर। और गांव की सरकार से अलग खबर। जी हां, तड़का पंजाबी होटल सिंह पैलेस का उद्घाटन किया गया संयुक्त रूप से सीताराम झा, विजय कुमार द्वारा स्थानीय कमर्शियल चौक लहरियासराय में। इस मौके पर डॉक्टर अशोक सिंह, सरदार इकबाल सिंह, चेतन सिंह, प्रोफेसर सरनजीत सिंह, मंजीत सिंह, अमरदीप सिंह, मुनेश्वर सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। पूरी तरह से वातानुकूलित और एक साथ करीब 70 लोगों की बैठने की क्षमता, पार्टी और मुहूर्त पर विशेष सुविधा युक्त ये होटल। तड़का पंजाब होटल है, यूनिट ऑफ होटल पैलेस का है ये, और ये सिंह पैलेस का नया ब्रांच खुला है जो कि रेस्टोरेंट के रूप में फर्स्ट टाइम आया है। 70 की कैपेसिटी है। मॉकटेल से लेकर लाइव म्यूजिक तक, इंडियन, चाइनीज, मुगलाई, हर तरह के यहाँ पे कुजीन मिलेगा। मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है, रूफटॉप है। आप कभी भी आके यहाँ पे लुत्फ उठा सकते हैं विद फैमिली, विद फ्रेंड्स। स्पेशली आप अपने जितने भी बर्थडे, रिंग सेरेमनी, जो भी है आप अरेंजमेंट्स यहाँ पे मिलेगा। कमर्शियल चौक स्थित है तड़का पंजाबी होटल चेतन सिंह के द्वारा इसके उद्घाटन किया गया है। और सबसे बड़ी बात, इस होटल की खासियत मैंने देखा है कि महानगरी से जो लोग आते थे तो फैमिली के साथ उसको कहीं वो ऐसा जगह नहीं मिलता था कि उसके साथ एंजॉय करे। और चाइनीज फूड हो कि साउथ इंडियन फूड हो कि कई ऐसे फूड है जिसका घोर अभाव था। इस होटल खुलने से चेतन सिंह आज मैनेजमेंट करके चाह रहा था बड़ा जॉब करने के लिए, लेकिन मिथिलांचल की आवश्यकता को देखते हुए चेतन सिंह ने आज इस होटल को करके मिथिलांचल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आज एक इस होटल की स्थापना में। होटल का नाम है तड़का पंजाब और ये होटल सिंह पैलेस था और ये रेस्टोरेंट यहाँ नया बना है। इसमें फुल फाइन डाइन है और रूफटॉप भी है और आपको इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, साउथ इंडियन सब मुगलाई सब आइटम यहाँ पे अवेलेबल है। और ये पूरा फाइन डाइन है, फैमिली रेस्टोरेंट है और रूफटॉप भी है। लोग यहाँ आ सकते हैं। लाइव म्यूजिक है यहाँ पे, मॉकटेल काउंटर है। लोग यहाँ आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। और वाहन चेकिंग अभियान। जी हाँ, पंचायत चुनाव से लेकर लगातार विधि व्यवस्था। और एक और जहां पंचायत चुनाव मतगणना, मतदान की तैयारी, तो दूसरी ओर वाहन चेकिंग अभियान। जी हां, यातायात व्यवस्था से लेकर विधि व्यवस्था संधारण के लिए लगातार चल रहा है वाहन चेकिंग अभियान। नर्सों की हड़ताल से मरीजों में हड़कंप मचा है और सुई तक मिलने में कठिनाई हो रही है। नर्सों की हड़ताल से हड़कंप मचा है दरभंगा अस्पताल में। जी हां, दवा सुई नहीं मिलने से मरीजों को परेशानी हो रही है। गायनिक विभाग में मरीज का इलाज करवा रहे लोगों ने बताया कि 10 बजे ऑपरेशन हुआ और सुबह से ही नर्स हड़ताल पर चली गई, जिसके कारण स्थिति गंभीर है। नियमित वेतन नहीं होने के कारण मिलने के कारण ये नर्स अस्पताल हड़ताल पर है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी है सीनियर नर्स। इन लोगों का कहना है कि कई महीनों से वेतन लंबित है। सरकार और अस्पताल बार बार आश्वासन देने के बाद भी वेतन भुगतान नहीं कर रहा। बोलिए, मेरे पेशेंट का नाम प्रिया कुमारी है। कल 10:30 बजे दिन में ऑपरेशन हुआ था। आज सुबह से नर्स हड़ताल पे चली गई है। एक भी नर्स पूरे DMCH में नहीं है। गायनिक वार्ड में किसी पेशेंट को सुइया दवाई समय से नहीं पड़ रहा है, ना पानी चढ़ रहा है। इससे पेशेंट को परेशानी हो रही है क्योंकि ऑपरेशन सभी का हुआ है। बहुत सारे लोग ऑपरेशन में OT से लेकर के इमरजेंसी वार्ड से लेकर वार्ड सब में भर्ती हैं। किसी के पास कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर आकर के सुबह में थोड़ा बहुत सुइया पानी अपने से खुद दिए हैं, बट डॉक्टर के यहाँ पे अभाव है। जो मैडम डॉक्टर तो उतना है नहीं जो डॉक्टर हर एक पेशेंट को सुइया दे पाए। ये काम नर्स का है। नर्स सारे हड़ताल पे चली गई है। हमारी मांगे सरकार होश में आओ। स्वास्थ्य विभाग नर्सेस एसोसिएशन से बोल रहे हैं। हमारे DMCH का इतनी स्थिति खराब है। सुप्रीडेंट सर जब से रिटायर्ड हुए उसके बाद पदस्थापित नहीं किया गया है।
अगर किया गया है तो वो हम लोग की सुनते नहीं है, क्योंकि हम लोग का सैलरी अभी तक नहीं मिला है। ऐसे में कैसे हम लोग का परिवार चलेगा? दिन रात हम लोग एक करके जॉब करते हैं, यहाँ पे सारा सेवा करते हैं। वॉशरूम सही है ना, हम लोग का चेंजिंग रूम सही है ना, हम लोग को समय पे सैलरी मिलता है। कौन देखने वाला है? एक बार भी कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं। आज हम लोग सैलरी के लिए बैठे हैं, महंगाई भत्ता कहाँ गया, मेरा सैलरी कहाँ गया, कैसे चलेगा मेरा परिवार? तो ये जब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। गांव की सरकार बनी बहेड़ी में 25 में 20 से अधिक मुखिया हुए पराजित, जनता का मूड बदलाव का। सुबह से ही तांता लगा रहा मतगणना केंद्र पर उम्मीदवार और उनके समर्थकों का। जीतने के बाद खूब उड़े अबीर गुलाल, हारने के बाद कई मायूस होकर लौटे अपने गांव। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन इस कोरोना काल में आप अपना बहुत ख्याल रखिए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और हड़ता रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।